मास्टर एग्जांपल यहां से आप देख लो। तो टोटल मान के चलो कि 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिकली कॉम्बिनेशन मान लो, लाइक 4 बॉयज आर देयर, 4 गर्ल्स आर देयर, ठीक है। तो आप ऐसे मान लो B1 B2 B3 B4, 4 लड़के हैं, और G1 G2 G3 G4 4 लड़कियां हैं। अब इनको लाइन से बिठाना है। अच्छा, तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं आप बता सकते हो क्या? इफ टोटल 4 बॉयज आर देयर, 4 गर्ल्स आर देयर, इन सबको, ये टोटल जो 8 इंसान है, 8 इंसानों को अरेंज करना है 8 चेयर के ऊपर। तो टोटल तो यहां पे हो सकते हैं 8 फैक्टोरियल। इतने अरेंज, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा ना भाई, अल्टीमेटली लड़का है लड़की है तो इंसान ना। अगर इंसान है तो टोटल आप ऐसे ही समझो ना कि 8 स्टूडेंट्स आर देयर, 8 स्टूडेंट्स को अरेंज करना 8 चेयर के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ तरीके तो आ जाएंगे 8 फैक्टोरियल। लेकिन अब एक काम करते हैं, ये जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में क्या लिखा है कि B1 एंड G1 आर ऑलवेज टुगेदर। तो मान लेते हैं कि ये जो B1 है, पहला लड़का, और एक G1 है, इन दोनों को साथ में ही बैठना है। समझ रहे हो ना? इन दोनों को साथ में ही बैठना है, B1 G1 को साथ में ही बैठना है ना। इनका मतलब कुछ चक्कर चल रहा है और इनको साथ में ही बैठना है, B1 G1 को साथ। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है पीएनसी में कि जिनको साथ में बैठना है ना, उनको आप बांध दो या उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो, है ना। तो एक डब्बा बना लो और डब्बे के अंदर उनको पैक कर दो। ये मतलब कॉन्सेप्ट को समझना, इसमें ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोचना, ठीक है। तो B1 G1 को साथ में बैठना है। अब कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई जिनको साथ में रखना है उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो और उनको हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे। तो ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिला के एक यूनिट है। समझिए, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिनको साथ में बैठना है उनको बांध दो या फिर उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो और उनको एक यूनिट गिनेंगे। अब इनको 2 नहीं गिनेंगे, अब ये एक ही यूनिट है, ठीक है। ये दोनों एक है, मतलब समझिए ना। और फिर B2 B3 B4 और G2 G3 G4, ठीक है। तो अब इन सबको अरेंज करना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? देखो, जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना कि जिनको साथ में बैठना है उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो। अब आप इनको एक गिनोगे, अब ये एक है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब टोटल कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। तो इन सातों को अरेंज करो, 7 है टोटल। काउंटिंग आपको समझ में आ गई ना, ये पूरा एक है, एक यूनिट आप इसको कंसीडर करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। बेसिकली आपको 7 यूनिट्स है, 7 यूनिट्स को अरेंज करना है 7 चेयर्स के ऊपर, तो आपका आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन डब्बे के अंदर भी तो इनका एक अरेंजमेंट होगा ना। डब्बे के अंदर अगर आप इसको खोल के देखोगे, है ना, डब्बे के अंदर 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, या तो B1 G1 या G1 B1, ऐसा भी तो हो सकता है। लड़की यहां पे बैठे, लड़का यहां पे बैठे, तो इंटरनल अरेंजमेंट भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इंटरनल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है? 2 फैक्टोरियल ना, या तो B1 G1 या G1 B1। तो यहां पे दो तरह से डब्बे के अंदर जो उनका जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। तो या तो B1 G1 तरीके से बैठेंगे, एक तरीका तो ये है B1 G1, दूसरा तरीका है G1 B1। अंडरस्टूड? तो जिनको साथ में बैठना है उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो। और दूसरे पार्ट का आंसर क्या है? अब मान लेते हैं कि ये जो B1 G1 है, दे आर नेवर टुगेदर, मतलब इनका 5 मिनट का प्यार .com था तो 5 मिनट का प्यार था, खत्म हो गया। अब B1 G1 को साथ में नहीं बैठना है, अब मतलब उनको अलग अलग एक दूसरे की शक्ल भी देखनी नहीं है, ठीक है। तो B1 G1 आर नेवर टुगेदर। तो अब अपने को इस तरह से अरेंज करना है इन सबको, सो दैट B1 G1 इज नेवर टुगेदर। अगेन आप कॉन्सेप्ट को समझना, अगर 2 इंसान ऐसा है जिनको एक साथ नहीं बैठना है, जिनको एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है, जो एकदम दूर दूर तक एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते, तो बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिनको साथ में नहीं बैठना है उनको सबसे पहले आप बोलो कि तुम अभी रुको जरा, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट है रुको जरा, है ना। तो B1 G1 को हम क्या बोलेंगे? B1 और G1 को एक साथ नहीं बैठना है, तो आप इनको बोलो कि अभी तुम साइड में रुको, ये साइड है ना, इनको बोलेंगे तुम साइड में अभी रुको जरा, है ना भाई। और जो बाकी लोग हैं उनको अरेंज कर दो। तो बाकी बचे हुए कौन कौन है? तो B2 है, B3 है, B4 है, और G2 है, G3 है, G4 है। मतलब बेसिकली जिनको साथ में नहीं बैठना है ना उनको हम गैप में फिल करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं गैप मेथड, और इसको हम बोलते हैं बंडल मेथड। ये बेसिकली आपने बंडल बना लिया ना, तो बंडल और गैप मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जिनको साथ में नहीं बैठना है उनको तुम क्या बोलोगे? उनको बोलोगे रुको जरा, साइड में बैठो, अभी तुमको बुलाएंगे, जब तुम्हारी बारी आएगी तब आना और फिर तुमको बिठाया जाएगा, अभी तुम साइड में रुको। राइट? जिनको साथ साथ नहीं बैठना उनको साइड में रखो, जो रिमेनिंग है उनको अरेंज कर दो। तो रिमेनिंग कितने हैं? 6 लोग हैं, तो इन 6 लोगों को अरेंज करना है। तो अगर 6 लोगों को अरेंज करना है तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल आएगा। ये जो 6 इंसान है, बॉय है या गर्ल है उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल 6 इंसान, इनको अरेंज करो, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को अरेंज करने के लिए 6 फैक्टोरियल। अब जब इनको बिठा दिया तो बीच में कुछ कुछ गैप्स आएंगे ना, ये बीच में गैप्स हैं। तो कितने गैप्स है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल हाउ मेनी गैप्स आर देयर? बीच बीच में गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, तो वो गैप के अंदर आप B1 G1 को फिल करोगे। ये जो B1 और G1 है ना, इनके बीच में कहीं ना कहीं आप इनको फिल करोगे। B1 G1 को साथ में नहीं बैठना है, तो जिनको साथ में नहीं बैठना उनको आप गैप में फिल कर दो, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल तो आपने इन सबको अरेंज कर दिया। अब कितने गैप है टोटल? काउंट करो। तो टोटल गैप हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। मतलब जितने भी इंसान होंगे ना उससे एक ज्यादा होता है हमेशा। अगर 6 इंसानों को आपने बिठाया है तो कितने गैप बनेंगे? 7। ये पहला वाला और आखिरी वाला उसको भी गैप ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 गैप्स आर देयर। तो यहां पे आप लिखो 7 गैप्स आर देयर। और 7 गैप में से अपने को कितने गैप सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 2, है ना। कोई भी 2 गैप आप सेलेक्ट कर लो। तो 7 गैप में से कोई भी 2 गैप आप सेलेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने कोई भी 2 आप ले सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। मान लो तुमने ये वाला गैप सेलेक्ट कर लिया और ये वाला गैप आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी 2 गैप आप सेलेक्ट कर सकते हो। 7C2, कोई भी 2 गैप आउट ऑफ 7 सेलेक्ट कर लो। अब उसके अंदर B1 G1 को फिल कर दो। तो इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं ना, या तो यहां पे B1 जाएगा, इधर G1, तो B1 G1 या G1 B1, तो 2 तरीके हो सकते हैं ना। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। या बेसिकली ऐसा सोचो कि टोटल 2 गैप है और 2 इंसान है, B1 G1, 2 इंसान है ना B1 G1, और 2 गैप है, तो 2 गैप 2 स्टूडेंट उनको फिल करना है। 2 गैप में 2 स्टूडेंट, मतलब बेसिकली 2 गैप 2 स्टूडेंट, 2 फैक्टोरियल आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जिनको साथ में बैठना है उनको बांध दो, डब्बे के अंदर पैक कर दो, और जिनको साथ में नहीं बैठना है,
जिनको अलग अलग बैठना है, जिनको एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है, उनको आप साइड में रखो, रिमेनिंग लोगों को अरेंज कर दो और उनको गैप में फिल करो। जिनको एक साथ नहीं बैठना होता है उनको आप गैप में फिल कर दो। अंडरस्टूड? तो ये आपको समझ में आ गया।